हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से आपका एसएससी रेलवे जी के ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज अपने हिस्ट्री का एक डेमो क्लास लेते हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो हिस्ट्री का स्टार्टिंग से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं अपना टॉपिक लेता हूं। जो है अपने क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वही टॉपिक लिया है ताकि फ़ायदा सबको हो। क्योंकि अभी मैंने हिस्ट्री ऐसे स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बाद में थोड़ा जोर भी चाहिए, अच्छे सब्सक्राइबर वगैरह होना चाहिए। नहीं तो क्या है, उसमें बहुत अपने को स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। नहीं तो मैं स्टार्टिंग में अभी है ना, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, वही वीडियो डाल रहा हूँ। जो मैंने ट्रिकी वीडियो डाले वही डाले हैं। और मैं फिजिक्स वैसे पूरा करूँगा अभी, ये चाहे हो नहीं हो, सब्सक्राइबर नहीं हो गए तो बायोलॉजी और फिजिक्स को और साइंस को लगभग पूरा कर लूँगा मैं। ठीक है, तो आज मैं अपना टॉपिक लेता हूँ। हिस्ट्री का टॉपिक है मौर्य काल से। ठीक है ना, ये है अपनी डेमो क्लास। तो आप थोड़ा शेयर वेयर करेंगे तो मैं हिस्ट्री को स्टार्टिंग से शुरू कर दूंगा। ये अपना क्या है, अपनी है जुबान। ठीक है, तो शुरू कर लेता हूँ मैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है ना, मौर्य वंश की पहले तो मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको। ठीक है, अब क्या है, कथा सुनाता हूँ आपको। मैं इस साइड में नोट्स बनाऊंगा, इस साइड में नोट्स बनाऊंगा मैं। इस साइड में अपने कथा चलेगी। जो कथा है, कहानी बोल सकते हो, कहानी चलेगी अपनी। ठीक है, और इस साइड में नोट्स बनेंगे। अपना ये डेमो है वैसे ही, मतलब हिस्ट्री पूरी भी ऐसे ही करा देंगे, क्योंकि हिस्ट्री में सब बातें ही हैं और कुछ है नहीं। अब कार्य मौर्य वंश की सुनाता हूँ सबसे पहले। इसमें होता क्या है, एक है ना गनंद नाम का आदमी होता है। मैं उस पहले जो है ना धारावाहिक का शुरू करता हूँ, तो पहला आदमी मैं लेता हूँ जो है घनानंद। ठीक है, ये बात चल रही है अपनी। एक आदमी होता है घनानंद। ठीक है, तो घनानंद होता है आदमी एक, फर्स्ट। दूसरा आदमी होता है एक, सामने उसके होता है ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण होता है जिसका नाम होता है अपना चाणक्य। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मतलब प्रोफेसर होते हैं। कौन है ये, है प्रोफेसर। मैं लिख देता हूँ, प्रोफेसर है ये। और ये है अपने शासक है। शासक कहाँ के हैं, मगध के। मगध के शासक बनाम, मतलब ये मैच चलेगा घनंद वर्सेस ब्राह्मण चाणक्य के बीच। ठीक है, इनके बीच ये मैच यूं स्टार्ट हुआ था। इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी कोई बात को लेकर। ये क्या, ये राज दरबार लगा था तो इनकी कहा सुनी हो गई। तो इन्होंने क्या, इनकी घनानंद ने क्या, इनके बाल कटवा दिए थे। किसके बाल, किसके कटवा दिए थे, चाणक्य के। क्या गंजा कर दिया था। तो चाणक्य के बाल तो वापस आने ही है, क्योंकि घर की खेती है। तो बाल लास्ट में आए वापस, तब इन्होंने अपनी सोटी बांध ली थी। ठीक है ना, तो सोटी बांध ली थी। छोटी तो बाद में बांधी, आप सुनते, अपने को कोई लेना देना नहीं है। छोटी बांधी थी बाद में, ये मतलब कहावत है वैसे अच्छी। तो घनानंद को इन्होंने यहाँ वहां पर भरे दरबार में बोला। किसने, चाणक्य ने घनानंद को बोला कि जब तक मैं जब तक मैं है ना इस सिंहासन से, मतलब इस राजगद्दी से तुम्हारे को उखाड़ नहीं फेंकूंगा, यहाँ से तुम्हारे मतलब वंश का अंत नहीं कर देता, तब तक मैं है ना, मतलब सुख शांति से नहीं बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा बिल्कुल रियल में प्रतिज्ञा ली। बोले, बोले कि मैं जब तक मतलब है ना शांति से सोऊंगा नहीं, शांति से खाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, जब तक इस तुम्हारे वंश का यहाँ से मतलब खात्मा नहीं कर देता। ये उन्होंने यहाँ से प्रतिज्ञा ली। यहाँ से इन्होंने इधर उधर मतलब कैसे भी करके जान बचा के यहाँ से निकले, ये बोल के। ठीक है, कौन, चाणक्य। उसके बाद क्या होता है, घनानंद के पास एक नौकर होता है। ठीक है ना, ये बात मेरे हिसाब से कहीं कोई बोलता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ये इनके घनानंद के पास एक नौकर होता है जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त। क्या नाम होता है, चंद्रगुप्त। घनानंद के पास नौकर होता है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त। तो ये चाणक्य था ना, ये मगध में ही घुमा करता था पहले। अब तो क्या, अब तो अभी बैर हो गया इनका मगध में, ये चुपके से रहना पड़ेगा, पर पहले ये घुमा करता था। तो इनकी नज़र वैसे, ये थोड़ी नज़र इन पे थी कि ये लड़का बहुत नौकर होते हुए भी इतना मतलब ये युद्ध की प्रैक्टिस भी किया करता था ये। तो घनानंद की इसकी चाणक्य की नज़र थी, बोले कि लड़का है तो है यहाँ पर, वो कुछ कर सकता है। तो चाणक्य ने बाद में भी इनको बहुत बार देखा, मतलब इसकी इसकी ये रनिंग वगैरह में देख लो, युद्ध अभ्यास में देख लो, घुड़सवारी में देख लो, ये करता था। कौन, चंद्रगुप्त। बहुत शौकीन जीव का बंदा था ये। तो इन्होंने, चाणक्य ने इनको लालच दिया था। चाणक्य के पास भी मतलब अच्छी मतलब धन दौलत थी उस टाइम।
क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर थे और इधर उधर से मतलब अच्छा मतलब इनके पास इन पैसे थे और सोना चांदी था। तो इनने चंद्रगुप्त को लालच दिया कि बोले आपको मैं घनानंद से ज्यादा पैसे देता हूँ, आप नौकरी मत छोड़ना, क्योंकि नौकरी आपको रखनी जरूरी है। आपको है ना मैं पैसे इतने देता हूँ घनानंद से ज्यादा, आपको मेरे काम करने पड़ेंगे। तो चाणक्य इसको काम क्या बोलता है, एक तो मैं बुलाता हूँ उस टाइम आना है, और जो मैं बोलता हूँ वो करना है। तो इस चाणक्य इनको एक तो युद्ध अभ्यास सिखाता था, युद्ध अभ्यास, दूसरा कोई प्लानिंग, प्लानिंग के तहत काम करना, ये प्लानिंग करता था और इनको काम करना था। इनके साथ दो चार और लड़के भी थे, मतलब इनके साथ वाले जो नौकर थे ना वो भी थे, पर मेन लीडर था चंद्रगुप्त। उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है ना, ये चंद्रगुप्त ये क्या करता है, बड़ा होके घनानंद को, किसको हराता है, घनानंद को। तो ये घनानंद को हराता है और नंद वंश का नाश कर देता है। वंश का नंद वंश का अंतिम कौन हो गया, अंतिम शासक हो गया अपना, अंतिम शासक कौन हो गया, घनानंद को हरा रहा है अभी, चंद्रगुप्त हरा रहा है, तो घनानंद अंतिम शासक हो गया, घनानंद। ठीक है। और इसमें अपन कहानी पढ़ी, इसमें सबसे चाणक्य का अहम रोल है। चाणक्य इनका मतलब सब प्लानिंग की, युद्ध अभ्यास सिखाया वगैरह, इनको हरा दिया। तो इनका राजनीतिक गुरु कौन हो गया, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ गुरु कौन हो गया, चाणक्य, चाणक्य। ठीक है। अब ये घनानंद वगैरह थे ना, इसको ये मतलब इसके ऊपर बहुत जलन थी इसकी, घनानंद की। तो घनानंद इसको बोलता था कुटिल ब्राह्मण। क्या, कुटिल, कुटिल ब्राह्मण, मतलब कूटनीति रचता था ये चाणक्य। तो इसका नाम पड़ गया था कौटिल्य, कौटिल्य। और कभी कभी विष्णुगुप्त भी बोलते थे, जो तो रियल नाम विष्णु गुप्त, ये तो रियल में है, ये तो क्या मतलब नाम कुटिल ब्राह्मण, कुटिल ब्राह्मण कहते, कोटली पड़ गया। उसके बाद क्या होता है, ये घनानंद है ना, घनानंद है तो घनानंद का एक फ्रेंड होता है, मतलब दोस्त, कौन होता है, इसका दोस्त होता है अपना ये मकदूनिया का शासक होता है सिकंदर। उनके टाइम की बात कर रहा हूँ, सिकंदर इनका दोस्त था। तो सिकंदर, तो सिकंदर का एक सेनापति था, सेनापति था किसका, सिकंदर का। सेनापति कौन था, सेलुकस, सेलुकस निकेटर, जो नकटा आदमी था, निकेटर। इनका लालच ये था, ये सेनापति था, ये बहुत युवा था उस टाइम जब इनकी दोस्ती वगैरह, घनानंद और इसकी सिकंदर की दोस्ती थी ना, जब ये युवा लड़का था, जब सेनापति था। उनके बाद क्या, इनको इसने हटा दिया, किसने, अपने इनने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लड़का था ये युवा, तो ये वहाँ का मकदूनिया का साइड में, उस टाइम बैक्टीरिया साइड में ये बनता है शासक। वहां से आके ये क्या करता है, इनको लालच तो पहले ही था, इंडिया आ चुका था घनानंद से मिलने, ये आता था ना इनके साथ, ये आता था, तो इनको लालच था, तो ये हराने के लिए आया। बोले घनानंद तो है नहीं, अब जाके कूट देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य के सामने ये युद्ध करने आता है। इस साइड होता है सेल्यूकस निकेटर, इस साइड होता है ये अपना सेल्यूकस निकेटर, और इस साइड होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस निकेटर को यहाँ क्या करा देता है, हरा देता है। हराया, किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी बेटी से करता है विवाह। इसकी बेटी का नाम था हेलना, या बोलते हो इसका, इसका नाम और होता है कार्नेलिया। इनके दो नाम मिलते हैं हिस्ट्री में। तो ये नाम है किसकी बेटी है, सेल्यूकस निकेटर की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब ये तो मतलब ये मारधाड़ वाला आदमी था चंद्रगुप्त मौर्य, मारधाड़ खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी आ गया, इसको हरा दिया। उसके बाद इसके कोई खास आक्रमण हुए नहीं। उसके बाद ये क्या, थोड़ा धर्म के बारे में झुक गया। और एक था भद्रबहु, क्या नाम था, भद्रबहु नाम का इसको आदमी मिला एक रास्ते में। ये मतलब यहाँ पर घूमने जा रहे थे, वॉकिंग, इवनिंग वॉक के लिए, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भद्रबहु नाम का आदमी मिला, ये था जैनी। तो या इनसे ली जैन धर्म की दक्षिणा ले ली किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या ले लिया, अनुयायी बन गया, अनुयायी, अनुयायी मतलब दक्षिणा, अनुयायी जैन धर्म। इनसे भद्रबहु, भद्रबहु से ली, तो भद्रबहु इसका हो गया रियल गुरु। वो तो क्या होता है अपने, वो तो राजनीतिक गुरु था, अपन पढ़ा ये राजनीति के बारे में पता था, राजनीतिक गुरु ले ली। ये इससे ले ली, अपने अनुयायी, जैन धर्म का अनुयायी हो गया। बाद में ये क्या हुआ, 298
ईसा पूर्व में क्या हुआ, बीसी, इसने क्या संथारा पद्धति होती ना, संथारा 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 बोला जाता है खाना पाना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो। और क्या है, मौत को गले लगा लो, खाना पीना छोड़ दो, मौत को गले लगाओ, 298 में संथारा पद्धति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद है ना, इनके ये था ना, हेलना बहुत नाजुक मतलब ये मतलब क्या थी, इनकी बेटी थी। तो क्या किया इसने, सेल्यूकस निकेटर ने इसके साथ है ना, इनके साथ एक है ना राजदूत भेजा था, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड किसको भेजा था, चौकीदार, चौकीदार था इसका, चौकीदार भेजा इसको, अपने इसको मैगस्थनीज को, मैगस्थनीज को भेजा, किसको, मैगस्थनीज को। तो ये बैठा बैठा यहाँ पर क्या बोले, चौकीदारी का काम तो इतना था नहीं, तो इन्होंने ये बैठे बैठे किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, और मैंने उसकी बताई नहीं, तो अभी देख लेते हैं, बताई होगी बीच में। इसकी अपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम इन्होंने ना, कौन, चाणक्य ने लिखी थी अपनी अर्थशास्त्र, राजनीति में लिखी थी। उन्होंने अर्थशास्त्र ऐसे क्यों लिखी पता है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखी ऐसी थी किसी को पता नहीं चले, क्योंकि ये भाग दौड़ में लिखी थी इन्होंने राजनीति की किताब। राजनीति के बारे में सब लिखा था, बोले राजनीति में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। नहीं तो कि ये किताब दूसरी मतलब दुश्मनों के हाथ लग गई तो वो सीख जाएंगे, इसलिए उन्हें राजनीति की किताब के ऊपर अर्थशास्त्र लिख दिया था, ताकि सब धोखे में रहे। तो राजनीति की किताब किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र नाम से कुटिल ब्राह्मण चाणक्य ने। अब देखो नोट्स बनाना सिखाता हूँ आपको, नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब नोट्स देखो। अभी मौर्य वंश लगा ऊपर ऐसे, मौर्य वंश, ठीक है ना, यहाँ लिखो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनेंगे देखो। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर, सबसे पहले ये लिखना है आपको 323, 322, 23 के समथिंग, 22, 23, 20 लिख दो यहाँ पर। ये क्या, मौर्य वंश का उदय कर देता है। ठीक है ना, उगा मतलब सूर्य उदय, मौर्य उदय। ठीक है ना, 322, 23 के समथिंग, कोई नहीं पूछेगा इसका। अब यहाँ से आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, संस्थापक हो गया ये। ठीक है ना, ये संस्थापक मौर्य वंश का। उसके बाद इसका ले लो इसकी पत्नी का नाम, पत्नी आपको मैंने बोला ही था, ये नाजुक किस्म की हेलना, हेलना, हेलना क्या था ये एक ना, इनके साथ एक चौकीदार भी आया था जिनका नाम था मैगस्थनीज। तो हेलना लिख दिया, हेलना या कार्नेलिया, क्या ले लिया, कार्नेलिया। ठीक, पत्नी। अब आ जाता है इसका राजनीति के गुरु, बोलो, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ कौन था, गुरु, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखी है, अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हो आप कोष्टक में अर्थशास्त्र। नोट्स ऐसे ही बनते हैं, किताब का नाम अपने को पता चलना चाहिए, ये किताब का नाम, ये खुद का नाम नहीं है। वैसे ये इनका मतलब ये होना चाहिए, पर इनका मतलब ये नहीं, अर्थशास्त्र किताब लिख दी। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप रियल गुरु, मतलब गुरु ही लिखेंगे इसको। गुरु कौन है, भद्रबाहु। भद्रबाहु गुरु क्यों है, क्योंकि जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अनुयायी लिख दो अब, दीक्षा जैन धर्म की, अनुयायी। अनुयायी कौन हो गए, अनुयायी अपने हो गए जैन धर्म, जैन धर्म। और इनका बेटा आएगा ना बिंदु, तो बिंदु की क्या, बिंदु थी तो बिंदुसार हो गया, उनका वो था आजीविक संप्रदाय का। अनुयायी ये किसका है, जैन धर्म का। और इनका लिख दो राजदूत, इनका राजदूत, मतलब दूत तो है ना, दूत, दूता आदमी, राजदूता। चौकीदारी है, चौकीदार हेलना का चौकीदार का क्या नाम था, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज। कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना, वैसे कुछ नहीं है। राजनीति, राजदूत हो गया मैगस्थनीज। अब लिखेंगे इसमें एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम मतलब अंतिम समय, अंतिम समय श्रवण बेलगोला, श्रवण बेल गोड़ होगा, कट होगा, गोड़ हो जा। ये लास्ट टाइम में कहाँ गोड़ होके जाएगा, जाके कहाँ गोड़ हुए थे, ये हो गए थे कर्नाटक में, ये नाटक करके गोड़ हो गए थे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, नाटक करके गोड़ हो गए श्रवण बेलगोला में, ये कर्नाटक में पड़ता है। और पद्धति कौन सी थी, ये मतलब सिस्टम कौन सा था ये, जो मतलब ये गोड़ होने का, तो ये सिस्टम था संथारा, संथारा सिस्टम से ये क्या हुआ,
इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। देह त्याग किया है ना, लिख सकते हो तो 291 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व लिख सकते हो। इनके बाद इनका बेटा आता है, ये यशस्वी बेटा होता है, बेटा है इसका बिंदु, बिंदुसार। उसमें क्या था, बिंदु का सार था ये। इनका बेटा आता है अशोक। और मैं अभी इस यहाँ पर देता हूँ इनको विराम। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आगे भी मतलब चार पाँच पाँच करोगे ना तो भी मतलब काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ पैसे वैसे तो लगते हैं नहीं, शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि ऐसे कुछ नहीं है, कहीं पैसे वैसे नहीं लगते। आप दबा के सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और वापस इसका रिप्लाई भी दो कि कैसा क्या है। उसके बाद अपन उस हिसाब से आगे पूरी मैं देख के देता हूँ, पूरी हिस्ट्री को वैसे ही पढ़ देंगे। ऐसी हिस्ट्री में कुछ है नहीं, नॉर्मल सी, मैं तो हिस्ट्री को सबसे अच्छा सब्जेक्ट मानता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय।